हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एकदम बढ़िया मस्त हैं आप सभी लोग। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत अभिनंदन करते हैं। कल हम लोगों ने कहाँ तक प्रश्न किए थे। कल हम लोगों ने क्रमागत संख्याओं को ज्ञात करना हमने सीखा था। समझ गए, एकदम क्लियर है। और आज कल हमने अपनी क्लास में दो प्रश्नों को हल भी किया था। आज हम उसी के आगे प्रश्नों को हल करेंगे। समझ गए एकदम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मोहन, गुड इवनिंग शिवानी, गुड इवनिंग। सभी लोग बच्चे एकदम आ जाएं। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, जिससे अभी तक जो लोग नहीं आ पाए हैं, हमसे जुड़े हैं, वो भी हमसे जुड़ जाएं। समझ गए एकदम। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। समझ गए। चलिए, आज हम सीखेंगे कि कल हमने जो दो प्रश्न सीखे थे कि संख्या क्रमागत संख्याओं का योग करना। समझ गए। आज हम उसी के आगे प्रश्नों को हल करेंगे। अब जैसे कल हमने दो प्रश्न कराए थे, एक छोटा कराया था, एक हमने लिया था 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का योग। फिर उसके बाद हमने लिया था हमने 23 से लेकर 71 तक की संख्याओं का योग होगा। यानी बीच में भी हम संख्याओं को कैसे, बीच में हमको कहीं से संख्या आ जाए, जैसे 31 से आ गई संख्या और 79 तक आ गई, तो 31 से लेकर हम 79 तक की संख्याओं का योग। अब उसमें विषम है या फिर हमारी सम संख्याएं हैं या फिर हमारी क्रमागत संख्याएं दी गई, तो कई प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो उन सभी संख्याओं का योग करना हम यहाँ पर सीख रहे हैं और आज हम उन्हीं को हम सीखेंगे। समझ गए एकदम क्लियर हैं आप सभी लोग। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। समझ गए। चलिए, अब हम यहाँ से करेंगे प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हम शुरुआत करते हैं। चलिए, एक बार बोल दीजिए प्रेम से राधे राधे। चलिए, पहला प्रश्न हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा है क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। योग, क्रमागत संख्याओं का योग आगे लिख लीजिएगा, ज्ञात करना। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। समझ गए एकदम, यही सीखेंगे आज। आज हम ऑप्शन भी आप सभी को देंगे। समझ गए एकदम, एकदम क्लियर है। चलिए, पहला प्रश्न हम जैसे यहाँ से ले रहे हैं कि पहला प्रश्न अगर हम यहाँ से आपको दे दें, पहला प्रश्न हमारा जो शुरुआत होगी, मान लीजिएगा हम 1 से ले रहे हैं। हमने 1 से लिखा है 1, फिर प्लस में 2 लिखा है, फिर प्लस में 3 लिखा है, फिर प्लस में 4, फिर प्लस में 5, फिर प्लस में 6, फिर प्लस में 7, फिर प्लस में 8, फिर प्लस में 9, फिर प्लस में 10। और इस तरीका से हम डॉट डॉट करके आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ तक हम चलेंगे, मान लीजिए हमने बढ़ा है आगे कहाँ तक, 60 तक ले गए। समझ गए। कहने का मतलब ये है कि हमें इन संख्याओं का जो योग ज्ञात करना है, 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का हमको योग ज्ञात करना है। गुड इवनिंग। ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करें, कमेंट में हमको बताएं कैसी आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही है। एकदम बढ़िया चल रही है, बढ़िया तरीका से। हाँ, बढ़िया होनी चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, तुम्हें गुड इवनिंग बोला जा रहा है। शाम को है तो गुड इवनिंग, शाम 6 बजे गुड इवनिंग बोला जाता है। समझ गए एकदम क्लियर है। गुड मॉर्निंग जो बोला जाता है सुबह मॉर्निंग में बोला जाता है। चलिए, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है सभी से, अगली बार ध्यान रखें। समझ गए। चलिए, हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा लिखा है यहाँ पे 1 से लेकर संख्या हमको देना है 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना। चलिए, अगर हम ऑप्शन की यहाँ पर बात करेंगे, आज हम ऑप्शन आप लोगों को देंगे बीच में। मान लीजिएगा कि ऑप्शन ए में हम अगर यहाँ से लिख दें 1500, 1500 होगा। ऑप्शन बी अगर हम यहाँ से लिखेंगे 1630, फिर ऑप्शन सी हम लिखेंगे 1800, और फिर ऑप्शन में हम डी में लिखेंगे 1830। एकदम क्लियर है। हमको ये बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा हमारा विकल्प होगा जो हमारा 1 से लेकर 60 तक संख्याओं का योग, योग का मतलब है जोड़। हमको अब जोड़ ऐसा नहीं करना है कैलकुलेटर हाथ में मोबाइल लेकर के कैलकुलेटर करे, तो कैलकुलेटर तो आप घर में कर सकते हैं। समझ गए। परीक्षा में आप तो कैलकुलेटर नहीं उपयोग कर पाएंगे ना, तो परीक्षा में उपयोग
ना करने के लिए आप स्वयं एक कैलकुलेटर हैं। आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई कैलकुलेटर नहीं है, कोई भी कैलकुलेटर नहीं बना। जितना आपका दिमाग मस्तिष्क कैलकुलेटर है जितना बड़ा, उतना बड़ा कोई नहीं है। कैलकुलेटर को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। तो बड़ा कैलकुलेटर हुआ या फिर मनुष्य हुआ? मानव ही हुआ ना। मानव का मस्तिष्क ने भी क्या किया? विकसित किया है कैलकुलेटर को। तो अब देखते हैं, अब आपको कैलकुलेटर कैसे बनाना ये हम आपको सिखाएं एकदम। जब तक हम आपको कैलकुलेटर बना के छोड़ेंगे नहीं। संख्या पद्धति से मतलब ये है कि आपको कैलकुलेशन जो है, अब गुणा भाग एकदम इतनी स्ट्रांग मजबूत हो जाएगी, इतनी स्ट्रांग मजबूत हो जाएगी कि पूछिए मत। आप एकदम कैलकुलेटर से भी ज्यादा फास्ट करेंगे, समझ गए? बस जैसे मैं सिखा रहा हूँ आप वैसे सीखते चलिए, समझ गए? ये नहीं कि आप किस तरीका से सीख रहे हैं, आपको कोई ऐसे बता रहा है। आप जैसे हम सिखा रहे हैं आप वैसे सीखिए। और मैं फिर आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो गणित एकदम आपसे दूर नहीं भागेगी, बल्कि आप गणित है जो आप जितनी दूर गणित गई है, भागी है आपसे, उतनी स्पीड से आपके पास दौड़ कर आई। ये हम आपसे वादा कर रहे हैं, एकदम सिखा देंगे एकदम। गणित से एकदम कोई टेंशन नहीं, एकदम नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, नो कोई समस्या नहीं होगी, समझ गए? बस आप हमारे साथ बस बने रहे, थोड़ा धैर्य रखें। सब्र का मा सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल हमेशा मीठा ही मिलता है, कड़वा कभी नहीं होता। बस सब्र, हमेशा थोड़ा इंतजार करें, समझ गए? समय आने पर आपको सब कुछ एकदम ज्ञान आ जाएगा। बस हाँ, ये है कि आप लगातार प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि जितना हमने पढ़ाया है बस उतना, उतने से कुछ नहीं होने वाला है। हमने अगर आज आपको 10 प्रश्न कराए तो आप उसी क्लास में होमवर्क के तौर पर आप 10 वो हमारे द्वारा कराए गए प्रश्न और प्लस 5 और करें। आप 5, 6, 7 प्रश्नों की जितनी हो सके 5 से तो अधिक ही प्रश्नों को हल करें एकदम। प्रैक्टिस आप बनाएं, डेली हमको इतना होमवर्क करना है एकदम डेली, समझ गए? तभी आप गणित में आगे चलेंगे। गणित नहीं, हर विषय का ये एकदम है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। आप 1-2 घंटे से पढ़ करके आपको सोच रहे हैं कि हम तीर मार देंगे, आप बिल्कुल नहीं कुछ कर पाएंगे, समझ गए? 1-2 घंटे में तो हमको पढ़ाने में चला जाता है, तो हम होमवर्क क्या फिर करेंगे? होमवर्क में भी हमको, अगर मान लीजिए 10 सवाल हमने यहाँ क्लास वर्क में समझाए हैं आपको, तो 5 आपको होमवर्क में करने हैं, गृह कार्य में करने हैं। और उनका आंसर एकदम हमको उत्तर बताना है। कमेंट में हमने ये सब सवाल किए थे, हमको ये अब इनका ये उत्तर हमारा मैच नहीं कर रहा। अगर जो जिसका भी प्रश्न का किसी भी प्रश्न को लेकर आपको समस्या हो रही है, तो आप हमको तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताएं, उस प्रश्न का नाम लिख करके हम आपको वो प्रश्न एकदम समझा देंगे, एकदम आपका जो भी डाउट है क्लियर करेंगे। चलिए हम यहाँ से देखेंगे 1 से लेकर 60 तक संख्याओं का योग जो होगा हमारा। अगर यहाँ से हम ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन ए हमारा है 1500, ऑप्शन बी है 1630 हमने लिखा है, और ऑप्शन सी है 1800, और ऑप्शन डी है 1830। चलिए ये तो हमको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संख्याओं हैं, कुल संख्या कितनी है? 60 ही है। अब हमारा कहने का मतलब ये था, मान लीजिएगा हमने कहीं से शुरुआत कर दी, जैसे 299 से, और शुरुआत कर दी 877 तक, हमने कह दिया योग करिए। अब 299 से लेकर के 877 का मतलब ये है कि हम कितनी कौन सी संख्याएं पूछ रहे हैं। संख्याएं क्रमागत होती हैं, क्रमागत जो प्राकृतक संख्याएं होती है वो भी होती है, क्रमागत हमारी सम संख्या भी होती है, क्रमागत हमारी विषम संख्या भी होती है, क्रमागत हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती। अभाज्य संख्या क्रमागत का मतलब है, जैसे एक से हम जैसे 3 हमारी, 2 हमारी क्या है? विषम संख्या, अभाज्य संख्या है, और 2 के बाद हमारी अभाज्य संख्या 3 है, तो दोनों के बीच में 1 का ही अंतर है। अब 3 के बाद अगर अभाज्य संख्या हम देखेंगे तो हमारी 7 पड़ती है, तो उसमें हमको 4 का अंतर दिखाई देता है। तो अभाज्य संख्याएं जो क्रमागत होती है वो नहीं होती, उनमें अंतर बढ़ता चला जाता है, कभी 1 होता है, कभी 2 का अंतर आ जाता है, समझ? जैसे 29 है और 29 और 31 के बीच में अंतर देखेंगे तो दोनों का सर्वांतर यानी अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। अब जबकि हमने अभी 3 से लेकर 7 के बीच में हमने अंतर 4 का पढ़ा है, तो ये क्रमागत नहीं। क्रमागत का मतलब होता है एक बेस हमको चलना है बराबर, समझ गए? अगर शुरुआत जैसे यहाँ देख रहे हैं ये क्रमागत है, क्रमागत का मतलब है देखो यहाँ पे अंतर बराबर, यानी 1 से लेकर 60 तक का योग करना है, और 1 से लेकर 60 तक संख्याओं का जो क्रम है, क्रम क्या है हमारा? क्रम में हम यहाँ से देख रहे हैं कि एक एक की क्या हो रही है? यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, यानी यहाँ पर भी +1 बढ़ा है, और इधर भी +1 की बढ़ोतरी, यानी यहाँ पर बढ़ा 1 प्लस वो क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, यानी 4 से 5 हो रहा है, और 5 से क्या हो रहा है? 6 हो रहा है, समझ गए एकदम? और 6 से 7 हो रहा है, और 7 से क्या हो रहा है? 8 हो रहा है। इस तरीका से हम 59 होगा, फिर 59 से 160 होगा,
तो हमको 60 तक का, तो ये हमारा क्रमागत बोला जाता है। ये नहीं कि शुरुआत में 1 का अंतर है, बीच में फिर 4 का अंतर आ गया, फिर 3 का अंतर आ गया, फिर 10 का अंतर पहुंच गया, तो वो क्रमागत कहाँ से है? वो क्रमागत तोड़ होना है। तो उस तरह का प्रश्न भी नहीं आता है आपकी परीक्षा में। पहली बात, प्रश्न उस तरह का बनेगा नहीं, क्योंकि उसका कोई भी बेस फार्मूला नहीं, उसका बस सिंपल ही फार्मूला है, अब जोड़े, जो हमको ऐसे सिखाया जाता है, समझ गए? उस तरीका से। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, चलिए। अब इसको हम कैलकुलेटर तो लेकर नहीं जा सकते ना, तो हम कैलकुलेटर का उपयोग करेंगे। बिना कैलकुलेटर को हमको जोड़ना है, एकदम कैलकुलेटर का हमें उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, समझ गए? बिना कैलकुलेटर, हमारा दिमाग ही कैलकुलेटर है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, n तक संख्या। तो हम देखो, यहाँ तो हमने पहले बता दिया आपको, ये तो हमें पता कि 60 कुल संख्या 60 है, परंतु बीच में यदि कहीं बीच से संख्या आनी जब शुरू कर देती है, जैसे सम संख्या का बोल देगा योग करिए, तो सम संख्या में अब हमको जोड़ना पड़ेगा, तो वो गिनना नहीं है। उसके लिए सबसे पहले n यानी कुल संख्या हमको निकाल लेना है, कुल संख्या ही हमको निकाल लेना है। तो कुल संख्या यानी मतलब हमको n का मान निकाल लेना है नंबर का, यानी कुल नंबर हमारे कितने होंगे जिनको हमको जोड़ना है। इसमें हमने क्या लिखा था, आपको कल हमने लिखाया था अंतिम संख्या हमको लिखनी है। अंतिम, इसको आप सही तरीका से फार्मूला को बना सकते हैं। अंतिम संख्या हमने बोल दिया था लिखना है सबसे पहले, अंतिम संख्या हम लिखेंगे, फिर माइनस में हम लिखेंगे प्रथम संख्या, एकदम प्रथम संख्या लिखेंगे हम, प्रथम संख्या। और इन सभी के बीच में हमने क्या बोला था, सार्वांतर, यानी इन दोनों के बीच में अंतर कितने का चलेगा, यहाँ पे +1 करना है हमको। यही तो हमने बोला था एकदम मेरे प्यारे भाई, बोलिए भाई। चलिए ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं अंतिम संख्या क्या है हमारी, 60। क्या है, हम 60 है। प्रथम संख्या हमको कौन सी दे गई, प्रथम जो सबसे शुरुआत में संख्या कौन सी थी हमारे पास, 1 थी। और यहाँ पर सार्वांतर, सार्वांतर मतलब भाई कितने का अंतर चल रहा है, तो कितनी संख्याओं का अंतर चल रहा है, 1 का अंतर चल रहा है। तो 1 यहाँ पर लिखेंगे, इधर प्लस में हम 1 लिखना है। तो यहाँ से हम देखेंगे, तो ये 60 में से 1 माइनस होगा, कितना आ जाएगा हमारा 59, और इधर कितना बचेगा हमारा, 1 बचेगा, इधर प्लस में 1 बचेगा, समझ गए? अब हमें क्या करना है, देखना है, ये 1 एकन 1, यहाँ पर 1 जुड़ जाएगा जाकर के, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 60, यानी n बराबर कितना आ गया हमारा, निकल कर 60 आ गया। एकदम क्लियर है, क्लियर है यहाँ से? ठीक है, ये n का मान 60 है। अब हमको निकालना है कुल योग। तो कुल योग के लिए हमने क्या कर लिखाया था, कुल योग बराबर, यानी श्रृंखला का जो कुल योग होगा, तो कुल योग श्रृंखला का जो कुल, आगे श्रृंखला लिख लेना, श्रृंखला का कुल योग, समझ गए? तो कुल योग हम यहाँ से क्या लिखेंगे, प्रथम संख्या, प्रथम अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, और प्लस में प्रथम संख्या, प्रथम संख्या, और गुणे में क्या था, n था। ये इतना पहले ब्रैकेट में कर लेना है, इन सभी के बीच में 2 लिखना है। 2 यहाँ पर सार्वंतर का कोई मतलब नहीं है। अगर वो विषम संख्या देगा, विषम संख्या में भी 2 का अंतर होता है, सम संख्या में भी 2 संख्याओं का अंतर चलता है, समझ गए? 2 का अंतर होगा, समझ गए? तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो योग बराबर हम यहाँ से क्या लिखते हैं, देखते हैं। योग बराबर हमारा क्या निकलता है, अंतिम संख्या हमारी 60 है, प्लस में प्रथम संख्या 1 दी गई है, इसको जोड़ना है, और गुणे में n का मान कितना आया था निकल के 60, यानी n का मान हम क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे, और बटे में इधर कितना लिखना है, 2। समझ गए, क्लियर है एकदम? तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, क्या देखते हैं, ये वाला 2 और ये 2 एक बार में कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये 2 यहाँ 6 और 2 सिफर में सिफर, यानी 30 आएगा, समझ गए? अब यहाँ से कितना हमारा बचेगा, 60 और 1 ये मिलकर के कितना होगा, 61 होगा, 61, और गुणे में कितना होगा हमारा, 30, गुणे में हमारा कितना होगा, 30 होगा। अब यहाँ से गुणे हमको इनके आपस में गुणा करा देंगे। गुणा कराने के लिए सबसे पहले देखिए, ये वाला 0 है, इधर 0 नहीं है, इधर कितना 0 है, इधर 0 नहीं है, तो आसान गुणा होगी हमारे पास। इधर 0 कितना है, 1 है, तो यहाँ पर पहले लिख लो 1 0। अब 1 0 का मतलब ये है कि इधर वाला अंक हमारा 0 होगा। अब इधर से हम इधर को लिखते चलेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे इकाई से, फिर दहाई में आएंगे, फिर सैकड़ा में आएंगे, फिर हजार में, फिर 10,000 में,
फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर ऐसे करोड़, फिर 10 करोड़, इस तरीका से हम यहाँ से आगे इस साइड में बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, अब गुणा कैसे कराते हैं, देखिए गुणा कराने का तरीका, ये जीरो पहले लिख लिया एकदम करेक्ट। अब तीन, खाली तीन बचा ना, तो तीन का लिखिए, तीन एकम में तीन, ठीक है। और फिर 3 और 6 की गुणा कराएंगे 18, इसाक 18, यानी 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग क्या हो गया हमारा, 1830, 1830। यहाँ से ऑप्शन हमारा कौन सा निकल कर आएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। समझ गए, क्लियर है एकदम। अब अगर यही हमको थोड़ा याद होता, तो याद होने का मतलब है ये हम कर सकते हैं, ठीक है, तो हमको ये लिखने की जरूरत नहीं। अब मान लीजिएगा हम प्रश्न आपको दे दे, जैसे हम प्रश्न आपको दे रहे हैं कि सम संख्याओं का, चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न होगा, सम संख्याओं का हम उसमें योग करेंगे, सम संख्याओं का हम उसमें योग करेंगे। समझ गए, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे सम संख्याओं का योग। मान लीजिए हमने, अभी ये तो हमने क्रमई से दी है, अब तो समझ गए कितना होगा, 1 से लेकर 100 तक का पूछे, 200 तक का पूछ दे, 1 से 1000 तक की संख्याओं का योग पूछे, तो करना कुछ नहीं है, एकदम आसान है। चलिए 1 से लेकर 1000 तक की का हम योग अभी कराएंगे। पहले हम एक बार सम संख्याओं का योग करना सीखेंगे। सम, यदि लगातार हमारी क्रमागत सम संख्या दी जाए, लगातार हमारी क्रमागत सम संख्या दे दी जाए, समझ गए एकदम, किसी को कोई दिक्कत है, समस्या, एकदम क्लियर है, चलिए ठीक है। चलिए हमने प्रश्न एक लिया है, हमारा जो प्रश्न आएगा, हमने जो प्रश्न लिया है 28, 30, 32, 34 से लेकर के हमको चलना है, हमको लेकर चलना है 28 से जो है, मान लीजिए ये 28 से, अब देखो शुरुआत 28 से हो गई ना, अब तो अब यहाँ पर जो भी हमारा यन कितने पदों को जोड़ना है, ये समस्या हो जाएगी थोड़ा गिनने में। गिन तो हम सकते हैं, लेकिन गिनने में क्या होगा, गिनने में वही होता है ना कि हमको थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे हम, क्या है 28 है, फिर उसके बाद 30 आता है, 30 के बाद 32, फिर 34, उसके बाद 36, और फिर ये प्लस का चिन्ह लेकर के हम डॉट डॉट, हम इसको लेकर आगे कहाँ तक चलेंगे, इसको हम लेकर चल रहे हैं 80 तक, मान लीजिएगा 80 तक हमको जाना है। यानी हमसे पूछा गया है कि 28 से लेकर 80 तक का योग बताइए, कुल कितना योग आने वाला है। तो समझ गए, यहाँ से कुल कितना योग, कमेंट बॉक्स में एकदम बताएं, क्लियर बताएं, क्या हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताएं। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ से, अगर हम यहाँ से मान लीजिएगा हम विकल्प अगर लिखें यहाँ से, तो हम यहाँ से विकल्प में क्या क्या ले सकते हैं, देखते हैं कौन सा हमारा विकल्प आने वाला है। मान लीजिए हमने यहाँ से लिखा है 18, 1858, ऑप्शन बी हमने लिख दिया है। और ऑप्शन सी हमारा लिख दिया है हमने 1598, और ऑप्शन डी हमने लिखा है NON, NONE, NONE, नन, इनमें से कोई नहीं विकल्प हमारा कौन सा आने वाला। चलिए सबसे पहले हमको ज्ञात क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें निकालना है कि जो 28 से लेकर हमारी 80 तक की जो संख्याएं दी गई हैं, ये कुल कितनी संख्या हैं। या तो आप गिनना शुरू करें ऐसे, 28, फिर 30, फिर 32, फिर 34, फिर 36, फिर 38, अब ऐसे गिनने में तो समय लगेगा, 1-2 मिनट तो लग जाएगा। अब जितना हमको गिनने में समय लगेगा, हम उतनी देर में तो आपको सवाल हल करके दिखा दे रहे हैं। समझ गए, एकदम क्लियर है ना, जितनी देर में आप संख्या गिनेंगे उतनी देर में तो सवाल हल हो जाएगा, और उतना समय लगेगा नहीं। जब आपको याद आता होगा, याद करने के लिए जब आएगा तो लिखना नहीं है, बस सीधा n बराबर निकालना है कैसे। चलिए ठीक है, पहले अंतर देखना कि अंतर कितने का चल रहा है, 2 का अंतर, कितने का अंतर है, 2 का अंतर हर जगह है, अंतर कितने का है,
दो जगह। अब यहाँ से हम देखो कैसे जल्दी में होगा, n बराबर हम पहले n बराबर निकालेंगे ना, तो n बराबर हमें पता था अंतिम पद लिखना है और प्लस माइनस प्रथम पद लिखना है। तो अंतिम पद हमारा कितना है, तो देखिए 80 है और माइनस में हमको प्रथम पद कितना लिखना था, 28 है हमारा। ठीक है 28। और हमको इधर क्या करना था, बटे में हमको सार्वंतर, सार्वंतर कितने का है, दो, तो यहाँ दो का हम सार्वंतर करेंगे, इधर प्लस में हमको एक लिखना था, यही फार्मूला था हमारा। फार्मूला हमारा क्या था, प्रथम संख्या माइनस अंतिम संख्या और बटे में सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब है कितने का अंतर चल रहा है ना, तो अंतर कितनी संख्याओं का बीच में, देखो दो का है, दो का अंतर, इससे पहले कितने का अंतर, एक का था। ठीक है, अब यहाँ पर अंतर कितने का है, दो का, तो उसी की जगह दो लिखा जाएगा। अब प्लस में जो एक सूत्र में है वो तो हटा नहीं सकते हम। अब देखें यहाँ से n का मान कैसे निकलेगा, जल्दी में एकदम क्लियर है। 80 में से हमको 28 निकाल देना, कितना बचेगा हमारा, इधर आ जाएगा दो और इधर आ जाएगा हमारा 52, यानी 52 में बचेगा, इधर बचेगा दो और इधर कितना बचे, इधर आ जाएगा प्लस का एक, प्लस का एक। अब करना क्या है, देखिए इधर हमको पहले यहाँ से गुणा कर लेंगे, दो एकन दो और यहाँ पर दो जुड़ जाएगा। या ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको समझने का एक और अच्छा तरीका है, एकदम क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से मान लीजिए ये जो एक होता है ये ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है। ये जो एक है ऊपर होता है, इसके बराबर में है। अब इसके बराबर में जब यहाँ 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 बटा है, यहाँ तो हर है नहीं, यहाँ हर में लिखिए दो, यहाँ हर में कुछ नहीं है, तो हर में यहाँ लिखने के लिए हम एक लिख सकते हैं, यानी दोनों जगह हमको हर बनाना है। अब तो हमने हर बनाया है, अब हर बनाने के बाद हमको दोनों जगह का हर क्या करना है, बराबर करना है। तो दोनों जगह का हर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ दो से मल्टीपल करेंगे तो दो से हमारी ऊपर गुणा हो जाएगी ना, जब दो से ऊपर होगी हो तो अब यहाँ से n का मान हमारा क्या निकल कर आएगा, ये 52 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। ये प्लस में दो एकन दो और यहाँ से बटे में दो, तो n बराबर यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, सब बताया करिए तभी तो हम समझेंगे कि आप लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। तो 52 तो कितना आएगा हमारा, 54 आएगा। तो 54 से दो को भाग करोगे कितना आ जाएगा, यानी n का मान कितना आएगा, फिर दोबारा n का मान कितना आएगा, ये 27 बार में कटेगा, यानी n का मान कितना आएगा, 27। चलिए अब लगाइए, लगाइए पहले, उसके बाद हम इसको बताएंगे। आप जब लगाएंगे और हमको बताएं कितना आएगा, n बराबर, चलिए 30 नहीं आता 27 है, कुछ भी आएगा, n बराबर 30 आया कोई बात नहीं, तो संख्या आप आगे बढ़ा देना है, संख्या बढ़ा देना, 30 आ जाएगा, 30 के ऊपर n का मान हमको ध्यान रखना कि कुल कितने पद है। अब हमको कितने पद आप गिन सकते हैं कि 28 से लेकर 80 तक जो संख्या है हमारी कितनी लिखी है, 27 संख्याएं लिखी हैं, क्रम से नहीं लिखी। ये है तो क्रमागत, लेकिन ये क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का नहीं है, ये क्रमागत सम संख्याओं का है, ये क्रमागत सम संख्याओं का दिया गया है। सम संख्या देख रहे हैं, 28 है, फिर 30 है, फिर 32, फिर 34, फिर 36, 36 के बाद 38, फिर 40, फिर 42, 44, फिर 46, फिर 48, फिर 50, फिर 52, फिर 54, इस तरीका से कुल संख्याएं हमारी 80 तक जो होंगी 27 आएंगी। चलिए कैसे निकालते हैं, एकदम क्लियर है, कैसे निकालें, देखो हमको कुल योग निकालना था, कुल योग, कुल योग में हमको क्या लिखना था, प्रथम संख्या, अंतिम संख्या पहले लिखना है। अंतिम संख्या हमारी कितनी है, 80, प्लस में कितना लिखना था, प्रथम संख्या, प्रथम संख्या हमारी दी गई है 28 और बटे में लिखना था दो और इधर गुणे में हमको यहाँ पर कितना लिखना था, दो में n, यानी n का मान कितना आया है, 27, तो यहाँ से 27, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 80 और 28, ये जोड़ हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 108 और गुणे में कितना है 27 और बटे में इधर दो। चलिए दो से काटेंगे, दो पंचे में 10 और ये दो चक्कू 4, दो चक्कू 8, दो चक्कू 4 नहीं होता, दो चक्कू 8, यानी यहाँ से क्या निकल कर आएगा हमारा, 54 गुणे में 27। अब देखिए कितना उत्तर आएगा, चलिए अब इनकी आपस में गुणा कराएंगे ना, तो गुणा कराने पर कितना आएगा। अब हमको पहाड़ा 27 का भी नहीं पता है, मान लीजिएगा हमको पहाड़ा नहीं आता तो हमको पहाड़ा कैसे पढ़ना है, एक ये भी हम आपको तरीका समझाएंगे। यहाँ से हमको 20 का पहाड़ा पढ़ लेना या फिर 25 का पढ़ लेना 4 बार। 25 का जैसे हम 4 बार पढ़ते हैं तो कितना होगा, 25 चक्कू 100, ठीक है। और हमको पढ़ना कितने का हमने बोला, 27 का, लेकिन हमने पढ़ा, आपने कितने का आपने पढ़ा, पढ़ा 25 का, 4 बार पढ़ा ना, जहाँ 27 का 4 बार, अगर आता है तो अच्छी बात, अब नहीं आता तो वो हम कैसे सिखाएंगे, वो हम आपको सिखा रहे हैं ना, इसीलिए 25 का नहीं आ रहा, चलिए 20 का आता है, ठीक 20 का तो आता होगा ना, तो 20 का आप पढ़िए, 20 का हम अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 20 चक्कू 80 होगा,
और 80 ये हो गया, और फिर अभी 7 और बचा ना हमारा 27 में, अभी तो 20 का हमने पढ़ा है, तो 7 का और हम पढ़ेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 7 चौक में 28, यानी 80 और 28 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा 108 आता है, 108 आता है। अब 25 का देख लेते हैं, 25 में देखेंगे, 25 चक्कू 100 और फिर बचा 10, 4 दूनी 8, यानी 108 फिर भी बनता है। तो 108 का हम कितना यहाँ से लिखेंगे, 108 का हम 8 लिखेंगे, और हमारे पास बचेगा 10 जो होगा कैरी, 10 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब हम यहाँ से 27 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 27 का पहाड़ा हम 5 बार अगर पढ़ते हैं तो ये हम अगर 27 का पहाड़ा यहाँ से 5 बार पढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, 25 का पहाड़ा हम पहले पढ़ेंगे 5 बार, 25 पंचे 125 और फिर 5 दूनी 10, यानी 27 पंचे 135। अब 135 में हम अगर 10 जोड़ोगे तो 145, 145, 1458 जो होगा हमारा 28 से लेकर अगर 80 तक की जो सम संख्याओं का योग करोगे। अब ये ना कि 28 के बाद आप 29 भी जोड़ रहे हो, 31 भी जोड़ रहे हो, 33 भी जोड़ रहे हो, अरे फिर तो इससे ज्यादा आएगा, समझ गए, फिर तो इससे ज्यादा आने वाला है। ये केवल सम संख्याओं का हमने दिखाया था, सम संख्याओं में अंतर कितने का सर्वांतर होता है, यानी कुल कितने पद होते हैं, बस हमको बस एक ही इसमें याद करना है, चाहे वो हमारे पास विषम संख्या का हो, चाहे सम संख्या का योग करना हो, चाहे क्रमागत संख्याओं का योग करना हो। समझ गए, एकदम क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम कुछ और प्रश्न यहाँ से देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमने यही यही प्रश्न अगर बढ़ा दिया, हमने यही प्रश्न बढ़ा दिया 100 तक मान लीजिएगा। चलिए इसी प्रश्न को हम करेंगे 100 तक, देखते हैं कितना हमारा आएगा, 100 तक कितना आएगा। चलिए इसी प्रश्न को हम आगे हल और अभी करेंगे। मान लीजिए ये हमने यहाँ पर 80 की बजाय यहाँ पर हमने लिख दिया 100। चलिए बताइए कि 28 से लेकर 100 तक का जो अंतर, यहाँ अंतर देखना, अंतर 2 ही का है, अंतर कितने का है, 2 का। पहले हमको 4-5 संख्या में देख लेना है, अगर 4-5 संख्या में 2-2 का अंतर चल रहा है, ये जितनी भी संख्याओं का अंतर होगा फिर उतनी ही संख्याओं का अंतर चल रहा है। चलिए हमको ज्ञात करना है कि 28 से और 100 तक की जो संख्या हमारी सम संख्या होंगी, सम संख्याओं का योग, ये सम संख्याएं फिर मैं बता रहा हूँ आपको, क्लियर है ना, ये सम संख्या लिखी गई है, ऑप्शन हमारे यही यही हमारे विकल्प रहेंगे, कोई विकल्प नहीं। एक विकल्प हम अगर चेंजिंग करना चाहेंगे तो एक विकल्प को हम यहाँ से चेंज करे दे रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारा दे दिया जाए 2228 88। चलिए और डी हमारा यही है, बाकी देखते हैं कौन से ऑप्शन है हमारे मिलेंगे आप सबसे, ठीक है। चलिए है, ये तो मैं समझा रहा हूँ, बाकी विकल्प हम सभी चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या करना, हमको पहले शुरुआत में हमको पहले नंबर में हमको पहले जो स्टेप हमको पढ़ना है, पहले यन यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्याओं का योग कितना है, पहले सॉरी 28 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं हैं वो कितनी संख्या लिखी होंगी, जिनके बीच में 2-2 का अंतर होना चाहिए, और वो संख्या कौन सी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ से हम पहले अंतर निकालेंगे यन का मान, तो यन का मान हम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, अंतिम संख्या लिखेंगे, अंतिम संख्या हमारी 100 दे दी गई है, और माइनस करेंगे प्रथम संख्या यानी 28 को हम माइनस करेंगे, और बटे में लिखेंगे सार्वांतर, तो सार्वांतर यानी कितने का अंतर है हमारा, 2 का, प्लस में 1, समझ गए। तो यहाँ से यन का मान हमारा क्या निकल कर आएगा, 100 में से 28 माइनस करते हैं तो कितना हमारा बचेगा, कितना बचेगा एकदम बताएं, 72 72 बचेगा हमारा, और बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस का 1। यहाँ से क्या करना है, हमको गुणा करनी है, यहाँ पे हमको क्या करना है, गुणा करना है, और गुणा करने के बाद जो भी आएगा हमको यहाँ पर जोड़ना है, समझ गए एकदम तरीका, यानी 2 एकन 2, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 एकन 2, और 72 में 2 हम जोड़ेंगे तो यन का मान जो हमारा आएगा कितना आएगा, 74, और बटे में 2 यहाँ से विभाजित करेंगे तो ये 2 3 6 बचेगा, 1 2 7 14, यानी ये हमारी जो 28 से लेकर जो 100 तक जो हमारी सम संख्या लिखी हैं, तो कितनी वो सम संख्याएं हैं हमारी, 37, कितनी है हमारी, 37 दी गई हैं, एकदम क्लियर है यहाँ से हम, ठीक है। अब यहाँ से हम कुल योग निकाल सकते हैं कि कुल योग हमारा क्या आएगा,
कुल योग। श्रृंखला का जो भी हमारा कुल योग बनेगा, कुल योग हम कुल योग क्या करेंगे, हम अंतिम संख्या को पहले जोड़ते हैं, लिखेंगे तो अंतिम संख्या को लिखेंगे, उसके बाद प्लस में लिखेंगे प्रथम संख्या जो 28 है, और इधर गुणे में यन, यानी यन का मान हमारे पास कितना आया है 37, और बटे में क्या लिखना था 2 हमको लिखना था। चलिए ठीक है, यहाँ से ऐड करोगे तो ये 128 गुणे में 37 और बटे में 2, यहाँ से भागा लगाओगे तो ये 2 6 बार में कट जाएगा, 2 छंग 12, और इधर 2 ये कट जाएगा 4 बार में, 64 और गुणे में 37। अब मान लीजिए 37 64 का पहाड़ा, तो बहुत से बच्चे ऐसे हमारे होते हैं जो हमको 37 और 64 का पहाड़ा नहीं याद कर पाते हैं। तो 37 और 64 की हमको गुणा नहीं करानी है। चलिए हम यहाँ पर अगर ये है तो यहाँ पर हमको तुमको गुणा करना सिखाते हैं। चलिए गुणा कैसी आएगी हमारी देखते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर लिख लेना है 64। क्या लिखना है 64, 64 लिखना है। कितना लिखना है 64, और अब यहाँ कितना लिखना है 37। थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। अब एक बार में देखो गुणा कैसे होगी, वो भी हम चलिए आया है प्रश्न गुणे का तो हम सिखा देंगे। चलिए देखें, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसकी जो मैं जैसे बताऊं वैसे करिए, बाहर बाहर की गुणा करेंगे। पहला नंबर बाहर बाहर की गुणा करेंगे, एकदम क्लियर है। तो बाहर बाहर की गुणा करेंगे, कितना 7 चौक में 28 का 8, कैरी कितना हुआ 2, जितना कैरी हुआ आराम से पहले लिख लेना। अब अंदर अंदर की गुणा करेंगे आपस में, एक दूसरे की गुणा आपस में करने के बाद प्लस जोड़ देना है, प्लस जोड़ देना है। कितना आएगा इधर हमारा 7 छंग 42 और 4 तिया 12, 42 और 12 कितना हमारा हो जाएगा, हमारा 42 और 12 54, और 54 में हम अगर 2 जोड़ेंगे यहाँ से, तो 54 में 2 जोड़ने पर कितना आएगा हमारा 56। तो 56 का कितना आएगा 5, 56 का आएगा हमारा 6, कितना आएगा 6 आएगा। अब कितना बच रहा हमारे पास 5, ठीक है। अब हमको आखिरी स्टेप में करना है बाहर बाहर की गुणा। बाहर बाहर की गुणा करने के बाद 5 जो है उसी में जोड़ना है, 6 तिया 18 और 5 23, 2368, यानी ऑप्शन यहाँ से हमारा क्या आएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ से आएगा सही। यानी इनमें से कोई नहीं, कितना आएगा हमारा 28 से लेकर 100 तक संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 2368। अब इसको हम देख गुणा ऐसे, अब ऐसे तो ऐसे भी गुणा कर सकते हो, ऐसे भी देखिए। दूसरा तरीका क्या है गुणा करने का, मान लीजिएगा हमको 64 का पहाड़ा नहीं याद है, तो हमको 64 को हमको ऐसे लिखना है, जैसे हम सिखा रहे हैं पहले आप वैसे सीखते चलेंगे। 64 का हम पहाड़ा ऐसे लिख सकते हैं, 60 प्लस में 4 लिख सकते हैं, 64 को एकदम लिख सकते हैं ना। अब 60 में देखते हैं तो ये पहले जीरो, गुणा करते समय जीरो को हटा देना है, हटा दिया तो खाली 6 बचा। अब 6 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे यानी कितनी बार 7 बार, तो 6 सत्ते 42। अब 42 में हम एक जीरो और जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 420, कितना है 6, 420। और फिर अब इधर 4 बचा, 4 का भी पहाड़ा 7 बार पढ़ लेना, तो 7 चौक 28, यानी 420, 6 सत्ते 42, हाँ 420 और 28 कितना हो जाएगा हमारा 448। तो 448 का हम कितना लिख लेंगे, यहाँ पर 8 लिख लेंगे हम। 448 का हमने 8 जब लिख लिया तो हासिल कितना हमारा 44 बचा। अब हमको क्या करना है, 6 का पहाड़ा हमको 3 बार पढ़ना है, तो 6 तिया 18, यानी एक जीरो लगा दोगे तो 180 हो जाता है। अब 180, अब अभी 180, अभी 4 का, अभी इसका 4 का और पहाड़ा 3 बार बचा, तो 4 तिया 12, 180 और 12 192, ठीक है। और 192 में हम अगर 44 को ऐड करते हैं, तो 192 में हम 44 को ऐड कर देंगे, 192, ये कितना आ जाएगा 6 9 4 13 का 3, और इधर 2, कितना आएगा 236 आ जाएगा हमारा, 236, यानी 2300 जो 68 है। ऐसे भी आया है, आप ऐसे भी गुणा कर सकते हैं लिख करके, बस पहले प्रैक्टिस करने के लिए आपको करना पड़ेगा। ऐसे भी गुणा करके लिख सकते हैं, ठीक है, तब भी हमारा वही आंसर आएगा 2000।
2368, यानी 28 से लेकर 100 तक की जो संख्याओं का योग होगा हमारा 2368। चलिए अब इसके बाद हम और प्रश्नों को हल करते हैं, वो देखते हैं हमारे कैसे प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए चलिए हमारा प्रश्न आ गया है और लिखा है, प्रश्न ये दिया है, देख रहे हो, 120 फिर प्लस 135 प्लस 150 प्लस 165 फिर प्लस है, फिर डॉट डॉट आगे कह रहा है कि 600, यानी हमको 600 तक का योग करना है। तो कैसे योग करेंगे, पहले अंतर देखना, अंतर कितने का है, तो बोलिए सर यहाँ से अंतर है 15 संख्या, यानी 15 का। इधर कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। इधर कितने का अंतर, यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है, 15 का। फिर इधर कितने का अंतर होगा, मतलब 165, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 180, 180 होना चाहिए ना। हाँ 180, तो इधर कितने का अंतर आ गया, 15, यानी अब 180 के बाद अगर पूछा जाए कौन सी संख्या होगी, तो 180 के बाद कौन सी होगी, 195, समझ गया। फिर इसके बाद कौन सी होगी, इसके बाद 210 होगी। ऐसे संख्या कहाँ तक हमको दी गई है, 600 तक। अब 600 तक हम वहाँ संख्या थोड़ा गिनते बैठेंगे, कितने का अंतर चल रहा है। अब सवाल तो ऐसे आ गया, तो ऐसे अब मान लीजिए कहीं डॉट डॉट बीच में लिख कर आ गया प्रश्न में, फिर क्या करोगे, फिर क्या वहाँ संख्या निकालोगे, पता लगे 10 मिनट तुमको संख्या निकालने में लग गया। तो उसको बचने के लिए हमको क्या करना है, n का मान हमको डायरेक्ट कैसे निकालना है, हमको पता है अंतिम संख्या। एक बार सूत्र को हम फिर लिख रहे हैं, अंतिम, जिन लोगों ने नहीं लिखा है लिख लीजिएगा फिर से। अंतिम संख्या लिखना है n के बराबर, यानी कुल संख्या कितनी है n में, n का मतलब होता है कुल संख्या, और माइनस में प्रथम संख्या, प्रथम संख्या। इतना तो कर सकते हो ना, जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तब आ जाएगा। और बटे में क्या लिखना था, सार्वधातर, और इधर प्लस में 1। चलिए n का मान हम कैसे निकालेंगे, अंतिम संख्या हमारी 600 है, माइनस में पहली संख्या प्रथम है 120, हमको करना है माइनस, समझ गए। और बटे में सार्वधातर कितने का चल रहा है, 15 का, तो यहाँ से 15 फिर लिखना है, 2 और 1 नहीं, प्लस में 1। चलिए यहाँ से माइनस करेंगे 120 को, 600 तो कितना हमारा बचेगा, 600 से 120 माइनस करते हैं, यानी 10 माह से ये जीरो जीरो निकल जाएगा, इधर बचेगा 60, यानी 60 में से हम 12 माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारा, 48। ठीक है, और बटे में 15 और प्लस में 1, हमको क्या करना है, यहाँ यहाँ पे गुणा कर देनी है, और आकर के यहाँ पर जोड़ देना है, यानी 15 एकन 15, और 480 में हम 15 जोड़ेंगे तो n बराबर कितना हमारा आ जाएगा, n बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 480 और 15, 495, और बटे में 15। चलिए भाग जा रहा है तो भाग करिए, कितनी बार जाएगा, 15 तिया 45, बचेगा 4, फिर 45, 15 तिया 45, यानी n बराबर जो निकल कर आया है हमारा, n बराबर कितना निकल कर आ गया, n का मान क्या निकल कर आया है, 33, 33, 33 n का मान आया है। अब जब n का मान आ गया तो हम आराम से यहाँ से इस संख्या को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए यानी कुल योग करने के लिए हमको क्या लिखना था, कुल योग करने के लिए हम क्या लिखेंगे, तो कुल योग करने के लिए हम यहाँ से कौन सा फार्मूला का यूज करते हैं, कुल योग करने के लिए, यानी कुल योग अगर हम यहाँ से लिखेंगे कुल योग, तो कुल योग में हमको क्या लिखना था, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या प्लस में प्रथम संख्या, प्रथम संख्या, और गुणे में n है, और बटे में क्या लिखना था हमको, बटे में हम यहाँ से क्या लिखेंगे, बटे में हमको देखना है कितने संख्याओं का अंतर चल रहा था ना, हमको बटे में यहाँ अंतर सर्वांतर वगैरह तो हमने नहीं लिखा था, इससे हमको कोई मतलब नहीं, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, बटे में हम 2 ही लिखेंगे, समझ गए, बटे में 2 लिख रहे थे। चलिए हल करेंगे सवाल को, अंतिम संख्या हमारी 600 है, प्रथम संख्या हमारी क्या दी गई है, 120, 120, और गुणे में कितना आई, n का मान क्या है हमारा, 33, 33, और बटे में 2 हमको करना है, तो यहाँ से हम जोड़ेंगे, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 720,
गुणे में 33 बटे में 2, ये 2 से कट जाएगा 360, 360। ठीक है, दो दो तिया 6, 1 2 छंग 12, 2 से बड़ो सिफर, ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से क्या हमारा बचेगा 360 गुणे में 33। इनको हम अगर जो अब इनकी गुणा कर लेंगे, जो भी गुणा हमारी आएगी इनमें विकल्प में हमारा जो भी होगा वो एकदम सही आ जाएगा। समझ गए? एकदम विकल्प ए हमारा है 11,890, विकल्प बी है 11,860 और विकल्प सी हमारा 11,870, विकल्प डी है 11,880। देखते हैं कौन सा योग हमारा आएगा 120 से लेकर 600 तक का। अंतर कितने का होना चाहिए? 15 का अंतर होना चाहिए। हर यहाँ 600 तक 15 का अंतर बढ़ता जा रहा है। ये नहीं बीच में 3 का कर देना, बीच में 5 का कर देना, ऐसा नहीं है, ऐसा ना करिएगा। जितने का अंतर दिया गया शुरू हुआ ऐसी वो हमारी इक्वेशन बनती है। हमारी सीरीज क्या है? सीरीज हमारी देखते हैं कि हम पहले कैसे चल रहे हैं, तो हमारी उस सीरीज के आधार ही हमको आगे बढ़ना होगा। क्लियर है एकदम? चलिए, और यहाँ से गुणा करेंगे तो गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे? 36 का पारा हम 3 बार पढ़ेंगे ना, तो 36 का पारा हम अगर यहाँ से पढ़ेंगे, एक पहले यहाँ से 0 पहले लगा लीजिएगा, इधर 0 है तो एक 0 पहले लगा लीजिएगा। चलिए, 36 का पारा हम 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 6 का पारा, 3 का पारा हम 3 बार, 3 तिया 9, 6 तिया 18, यानी 108। 108 का 8, हाथ में हासिल लगेगा 10। समझ गए? फिर से हमारा 36 तिया हो जाएगा 108, 108 में और 10 हम जोड़ेंगे तो 118, 118। 11,880 जो हमारा आएगा विकल्प क्या होगा? यहाँ से हमारा 120 से लेकर 600 तक का जो योग है, हमें 11,880 निकल कर आएगा। हमारा ऑप्शन डी हमारा सही होगा, बाकी के ऑप्शन सभी क्या है एकदम गलत है। समझ गए? बस ऐसे जब लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगी, आपकी स्पीड थोड़ा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ गए एकदम? कोई दिक्कत किसी को किसी तरह का? चलिए ठीक है, अब हम एक और प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, एक और हम प्रश्न हल करेंगे यहाँ से, वो देखते हैं क्या है हमारा। हमारा प्रश्न यहाँ से आ गया है। चलिए, हमारा प्रश्न यहाँ से आ गया है, लिखा है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना होगा? ऑप्शन ए है 135, ऑप्शन बी 145, ऑप्शन सी 155 और ऑप्शन डी 165। कितना होगा हमारा? 3 के प्रथम, प्रथम का मतलब है जो 3 के सबसे पहले जो 10 गुणज हो गए। गुणज कौन कौन होते हैं पहले देखिए। 3 का हमको टेबल, ऐसे सवाल ये कैसे लिखा है देखिए, एकदम कंफ्यूज करने वाला है ना प्रश्न। कैसे लिखा है इस प्रश्न को? ऐसे, ये प्रश्न ऐसे लिखा है कि 3 प्लस में फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, उसके बाद है 18, उसके बाद है हमारा 21, फिर क्या आएगा हमारा 24, फिर 27 और फिर 30। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले संख्या देख लेते हैं कितने का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो अंतर कितने का चल रहा है? बहुत सर यहाँ से 3 का अंतर चल रहा है सभी। कहिए सर, यहाँ से 3 का अंतर आपने चलाया है। अंतर यहाँ से है 3 ही 3 का, देखोगे तो हर जगह 3 का अंतर है 10 तक। प्रथम 10 पूछा है तो प्रथम 10 में हम प्रथम 10 ही लिखेंगे। अगर वो प्रथम 12 पूछेगा तो प्रथम 12, प्रथम अगर हम 11 लिखेंगे तो प्रथम 11। जितना प्रश्न में कहेगा हम अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार हल करते हैं, प्रश्न में हमसे क्या बोल रहा है। एकदम क्लियर है? किसी को कोई समस्या है यहाँ से बताएं? एकदम क्लियर? कोई समस्या आपको? चलिए ठीक है, जैसे कोई भी अगर समस्या लगे, सवाल समझ में नहीं आया, हमको तुरंत बताएं। ठीक है, चलिए हम उसको दोबारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक, अब देख लें 3 का अंतर है। अब मान लीजिए अभी तो हमने गिन लिया है, हमें पता है 10 तक संख्या दी गई है। ठीक है, ये तो छोटा सवाल था, बात वही आती है, वहीं पर घूम घाम के वहीं पर हम लाकर आपको खड़ा कर रहे हैं कि छोटा प्रश्न है। अब मान लीजिए प्रश्न में कहीं हमसे बड़ा प्रश्न आ जाए और कहीं बीच में वो उसने डॉट डॉट का यानी चिन्ह लगा के दे दिया, बता दी यहाँ तक करी। अब डॉट डॉट का हम वहाँ संख्या तो गिनते नहीं, मानते हैं हम संख्या गिन लेंगे, और गिनने में तो फिर इतना हमारे पास समय नहीं है। अगर इतना हम समय लगाएंगे प्रश्न में तो फिर हमसे कभी भी जिंदगी जीवन में हमसे कोई भी परीक्षा एकदम नहीं निकलेगी। तो हमको इस तरीका से नहीं करना है, हमको थोड़ा स्पीड में करना है ना। और स्पीड करने के लिए क्या करना है? हमको हमको
बस 3-4 संख्या देख लेना है, 3 या 4 पदों को देखना है, तो 3 या 4 हम पद, या मान लीजिए 9 तक पद देखेंगे, वो शुरुआत के 4 तक पद अगर आप चेक करेंगे तो बस वही पता चल जाएगा कि अंतर कितने का है, फिर आप वो अंतर हमेशा वहीं तक जाएगा, समझ गए। मान लीजिए हमने 12 तक अंतर चेक किया होता कि 3 का अंतर है सर यहाँ तक, यहाँ से भी यहाँ 3, फिर आगे 12 यानी 3 का, इसका मतलब ये कहना है हमको कि 30 तक जो भी संख्या आएगी उसका अंतर 3 का ही होगा बीच में। अब मान लीजिए 30 से अधिक आ जाए, अब 30 से अधिक आ जाए या 10 से अधिक दे दे, तो बताइए 3 के प्रथम 90 गुणजों का, अब 90 गुणज वहां लिखते नहीं बैठोगे, 3 के प्रथम 90 गुणज, तो इतना लंबा अगर पहुंच देगा कैलकुलेशन 90 तक हमको करना, फिर तो हम एकदम मेरा पेट खराब हो जाएगा, इतनी लंबी कैलकुलेशन कौन करेगा। अरे क्यों नहीं करेंगे, हम ही करेंगे, जब हम ही हम ही है कंप्यूटर, हम ही स्वयं कैलकुलेटर है, तो क्यों नहीं करेंगे, कैलकुलेटर थोड़ा ना करेंगे, तो कैलकुलेटर हमसे बड़ा नहीं, हम खुद एक कैलकुलेटर हैं, आपको भी कैलकुलेटर बनाकर छोड़ेंगे, क्लियर है एकदम। चलिए यहाँ से पहले हम निकालेंगे यन का मान, तो यन का मान निकालने के लिए हमने क्या सिखाया आपको, यानी यन का मान होता है श्रृंखला के कुल पदों की संख्या, तो श्रृंखला के कुल पदों की संख्या यन बराबर होता है श्रृंखला के कुल पदों की संख्या। तो कुल पद हम कैसे यहाँ से ज्ञात करेंगे, अंतिम संख्या लिखना था, अंतिम संख्या क्या है वहां पर हमारे 30, माइनस में प्रथम संख्या लिखना है 10, और बटे में सार्वांतर, सार्वांतर कितने का चल रहा है बेटा, यहाँ से बोलोगे 3 का अंतर सब चल रहा है, प्लस में 1 करेंगे, अच्छी बात है। यहाँ से यन का मान हमारा क्या निकल कर आएगा, हमारा यहाँ से आएगा 20, एकदम क्लियर है, और बटे में हमको क्या लिखना है, 3 लिखना है, और प्लस में कितना था हमको 1 लिखना था, समझ गए। प्रथम संख्या 3 है, 30 10 नहीं है, 3 है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, फिर यहाँ से 27, कितना आ जाएगा हमारा 27, और बटे में 3, और इधर प्लस में 1। अब हमको क्या करना, हमने बताया था यानी हमने आपको क्या बोला था, यहाँ हमको गुणा करना है और यहाँ पर हम जोड़ेंगे, समझ गए एकदम क्लियर है, यहाँ पर हम जोड़ेंगे, यानी 3 1 3 और 27 में 3 जोड़ेंगे हम 30, 30 को हम 3 से भाग करेंगे तो 10, यानी यन का मान कितना निकल कर आएगा हमारा 10, तो यन का मान कितना आया 10 निकल कर आ गया। वैसे भी हमको पता था कि 10 ही तक संख्या है, लेकिन हम ये यन का मान इसलिए निकलवा देते हैं कि कभी आपको कोई समस्या ना फंसे, कहीं कितनी भी लंबी हमको दे दे योग करने के लिए, चाहे सम विषम का या क्रमांक प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का, तो हमको उसमें समस्या ना हो, उसमें हम यन का मान संख्या को गिनने, पदों को गिनने से अच्छा है कि हम यन का मान सीधे फार्मूला के ऊपर हम निकाल सकते हैं, वही आएगा, आप चेक कर सकते हैं किसी भी संख्या का। चलिए अब हमको कुल योग निकाल लेना है, कुल योग, तो कुल योग जो हमारा 3 के जो प्रथम कुल योग होगा, 3 के प्रथम 10 गुणजों का कुल योग, ठीक है, कुल योग, कुल योग करने के लिए हमने क्या आपको लिखाया था, तो सर यहाँ से बोला है बताइएगा, कुल योग में प्रथम अंतिम संख्या लिखनी थी, अंतिम संख्या हमारी 30 है, प्लस में प्रथम संख्या हमारी 3 है, और गुणे में हम बटे में लिखना है 2, और इधर गुणे में यन का मान कितना आया है 10, 10। चलिए यहाँ 30 होती है कितना आ जाएगा 33, ये 2 कट जाएगा 5 बार में, 33 और गुणे में कितना आ जाएगा हमारा 5, ठीक है, यहाँ से गुणा करेंगे 5 यहाँ 15 का 5 बचेगा, 5 यहाँ 15 और 1 16, 165, यानी 3 के जो प्रथम 10 गुणज हो गए उनका योग कितना होगा हमारा 165 होगा, एकदम क्लियर है, यहाँ से कोई डाउट किसी को। चलिए ठीक है, अब इसका हम एक और तरीका है, 3 के प्रथम 10 गुणा, अब इसका देखिए एकदम 0 सेकंड वाला सवाल, 0 सेकंडिंग वाला सवाल कैसे होगा, चलिए बहुत आसान सवाल है, किसी अब 3 का प्रथम 10 10 का 10 गुणज का मतलब क्या हुआ हमारा, 10 गुणज का मतलब हुआ है 3 का 10, 3 से लेकर 10 जो हम पहाड़ा 3 का पढ़ते हैं 10 तक, उसका योग, किसी भी पहाड़े को योग करने के लिए, चलिए हम यहाँ से एक चीज हम आपको क्लियर है, वो बहुत अच्छी, ये नोट कर लिया है आपने, नोट कर लीजिए पहले इसको, ठीक है क्लियर, यहाँ से कोई दिक्कत नोट कर लिया ठीक। अब हम यहाँ से एक चीज और लिखाने जा रहे हैं, इसी प्रश्न को हम 0 सेकंड में हल करेंगे, अभी देखना एक भी सेकंड नहीं लगेगा, सब 1 सेकंड में सिखा रहे हैं, हम इसको 0 सेकंड में बता रहे हैं कैसे होगा। चलिए देखिए, जैसे हम सिखा रहे हैं आप वैसे सीखते चले जाएं, किसी भी पहाड़े को एकदम यहाँ से लिख लीजिएगा नोट्स लगाकर पहले,
पहले यहाँ पर नोट लिखेंगे, पहले नोट लिखेंगे बढ़िया सा एकदम स्टार बना करके, ठीक है। चलिए नोट्स हम यहाँ से लिखेंगे, लिखोगे किसी भी पहाड़े का कुल योग ज्ञात करने के लिए पचपन से गुणा करा देते हैं। प्राप्त हमारा जो गुणनफल होगा, प्राप्त गुणनफल उस पहाड़े का कुल योग होगा, कुल योग होगा। एकदम ये हमने आपको तरीका बताया है, ये हमने स्वयं बनाया है, ठीक है। ये मेरा द्वारा बनाया गया तरीका एकदम सटीक बैठेगा, कभी भी गलत नहीं होगा, इसकी मेरी गारंटी है। देखिए तीन के प्रथम 10 का मतलब है 3 का पहाड़े का गुणज, तो 3 का हमको क्या करना था, 3 और गुणे में हमको 55 करना था, बस। अब देखिए 3 पच्चे 15 का 5 बचेगा, 3 पच्चे 15 और 1 16, आ गया, आ गया ना, उठाओ, आ गया ना। अब मान लीजिए हम यहाँ से हम आपको पहाड़ा दे दें, 4 के पहाड़े का योग करिए, 4 के पहाड़े का योग करिए, तो देखिए 4 के पहाड़े का योग कैसे करना है, हमको कुछ नहीं करना है। या मान लीजिए 16 के पहाड़े का योग करिए, तो 16 का हमको पहाड़े का योग करना का मतलब है कि पहले हम 16 का पहाड़ा लिखेंगे, 16 का 16, 16 दूनी 32, उनको हम जोड़ेंगे ना, तो जोड़ना नहीं है, 16 के पहाड़े का योग करने के लिए आपको क्या करना है, 16 लिख देना है और गुणा कर देना है 55 से। अब देखिए कैसे आएगा, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 का जीरो बचेगा 8, फिर 16 पंचे 80 और 8 88, 888, यानी 16 का जो पहाड़ा है उस पहाड़े का अगर योग करोगे, 16 के पहाड़े का योग, तो 880 आएगा। एकदम 100% क्लियर है इस बात पर, समझ गए एकदम। मान लीजिए जैसे अभी देखिएगा, ठीक है, मान लीजिए 4 का पहाड़ा है, तो 4 के पहाड़े में कुछ नहीं करना हमको, 4 के पहाड़े में हमको गुणा कराना केवल 55 से, 55 से गुणा कराने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 4 पंचे 20 का जीरो हाथ लगेगा, तो 4 पंचे 20 2 22, यानी 222 आएगा इसका उत्तर, समझ गए एकदम ये, एकदम ठीक है, ठीक है। किसी को कोई समस्या यहाँ से, चलिए ठीक है, ठीक है। अब हम इसके जो भी प्रश्न होंगे वो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ाएंगे, तब तक हमें आज्ञा दीजिए। एकदम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे बेहतर तरीका से समझे होंगे। अगर आपको कोई समस्या लग रही है गणित से संबंधित, तो हमको कमेंट बॉक्स में हमको तुरंत हमको बताएं, और वो समस्या हम आपकी हमेशा के लिए दूर कर देंगे, एकदम इसकी मेरी गारंटी है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ कर दीजिएगा, कौन सा आपका कुछ जा रहा है, चलो ठीक है, तो धन्य। अब हम इसके बाद जो भी प्रश्न होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे अगले इसका भाग, तब तक हमें आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय बाय।